हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित राजपूत और स्वागत है आप सभी का मेरी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा एसएससी सीजीएल 24 के बारे में, एक कंप्लीट बुक लिस्ट, बेस्ट टीचर्स और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस और मेरे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना विदाउट स्किप किए हुए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए बात कर लेता हूँ अपने सिलेबस की। सिलेबस में आपको पता है अपना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस 4 सेक्शन होते हैं। 25 ईच क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 60 मिनट्स में करने होते हैं। लास्ट ईयर जैसे कि आपको पता है 150 कट ऑफ गया था, तो इस साल भी 140 प्लस जाने के चांसेस हैं क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं, अगर आपको अपना ड्रीम पोस्ट चाहिए तो आपको चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने होंगे। हो सकता है कि आपको किसी सब्जेक्ट में मतलब इंटरेस्ट नहीं आ रहा या फिर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, तो आपको कोई बात नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जिसमें टफ लग रहा है उसमें आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा वो भी ठीक। या जिसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसमें टीचर बदल के देख लीजिए या बुक चेंज करके देख लीजिए या अप्रोच बदल के देख लीजिए, आपका उसमें भी ठीक हो जाएगा। तो बस वही है कि अगर आपको अपनी ड्रीम पोस्ट चाहिए तो आपको चारों सब्जेक्ट बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे। जीएस को छोड़ के आपको तीनों में 100% देना पड़ेगा और जीएस में आपको कम से कम 60 to 70% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे एक अच्छी पोजीशन के लिए। अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं सबसे टफेस्ट सेक्शन मैथ्स से, जिसमें कि मोस्टली एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम होती ही है। ठीक है, मैथ्स के 2 सेक्शन होते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। ये आपको चैप्टर लिस्ट दिख जाएगी और ये नंबर ऑफ क्वेश्चन पर शिफ्ट, जैसे कि लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए थे। तो मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कभी आपका माइंडसेट ये नहीं रहना चाहिए कि लास्ट ईयर इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए थे, इस साल भी ऐसा ही होगा। हर साल चेंज होते रहते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, आप ये माइंडसेट मत रखिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, अगर आपने कहीं क्लास ले रखी है तो अच्छी बात है, उसे कंटिन्यू रखिए। और अगर नहीं ले रखी तो मैं आपको कुछ टीचर सजेस्ट कर देता हूँ, आप उनसे क्लास ले सकते हैं। देखो, मैं ये टीचर सजेस्ट कर रहा हूँ अपने बेसिस पे। मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे टीचर वो पसंद आता है जो फालतू की बात नहीं करते, मतलब क्लास में आते हैं, कंटेंट डिलीवर करते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसी बात नहीं करते जो कि क्लास के वक्त आपका माइंड डाइवर्ट हो। ठीक है, तो ये कुछ टीचर्स हैं, जैसे इवन के भुटेश सर, आरबी के शुभम सर और रैंकल्स गुरुकुल के आदित्य रंजन सर। इन तीनों टीचर का नेचर बहुत ही ज़्यादा काम कंपोज्ड है, तो आप इन तीनों से क्लास ले सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा, ये मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग बाय गगन प्रताप सर। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। इसमें अर्थमेटिक और एडवांस के सारे चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज कंपाइल्ड फॉर्म में दे रखे हैं और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा सस्ती है, 100 के आसपास है। तो आपको ये बुक होनी चाहिए आपके पास, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एग्जाम में बस 9 महीने ही बचे हैं, तो आपके साथ मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। आपको मैथ्स को ऐसे करना है, आप जब मॉर्निंग में सोकर उठें तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट जो आप करें वो मैथ्स ही होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स को ही सबसे ज़्यादा फोकस की जरूरत होती है। ठीक है, आपने मैथ्स की क्लास ली, आपने जो भी टॉपिक क्लियर किया उसके साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। फिर जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व होंगे तो फिर उससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और प्रीवियस ईयर के लिए आप बुक ले सकते हैं पिनिकल की। और याद रखना, आप कोई सी भी बुक खरीदो हमेशा उसका अपडेटेड वर्जन ही खरीदना। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपके प्रीवियस ईयर करने की स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। आपने डेली के डेली टॉपिक पढ़ा और डेली उसी प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया। अब प्रीवियस पेपर सॉल्व करते वक्त बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे जो इजीली सॉल्व नहीं होंगे, तो आप उन्हें मार्क कर लीजिएगा। तो ऐसे करके मार्क क्वेश्चन होते जाएंगे और 6 महीने में जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद जो आपके 3 महीने बचेंगे, तो शुरू के महीने में आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मार्क किए थे उन क्वेश्चन को आपको दोबारा सॉल्व करना है। फिर उन्हीं मार्क क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन नहीं होंगे इजिली, फिर दोबारा उन्हें मार्क कर लेना है और फिर उन्हें थर्ड टाइम में करना है। तो ऐसे 6 महीने में आपका कोर्स खत्म और 2 महीने में आपका बुक खत्म हो जाएगी 2 से 3 बार। ठीक है, उसके बाद 8 महीने में आप मॉक्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 5 से 6 महीने में आपने मैथ्स का कोर्स कंप्लीट किया, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर सॉल्व किए। फिर जो उन क्वेश्चन में डाउट रहा 7th मंथ में आपने वो डाउट सॉल्व किए। फिर उस 8th मंथ में जो उनमें भी डाउट था आपने वो सॉल्व किए। अब एग्जाम को बचा 1 महीना, उसमें आपको देना है कंप्लीट मॉक। तो जब आप मॉक दोगे, अगर आपने प्रीवियस स्टेप फॉलो किए हैं तो मॉक्स में आपका स्कोर अच्छा आएगा। स्कोर अच्छा आ रहा है तो मतलब आप एग्जाम के लिए तैयार हो अच्छे से। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन इंग्लिश की तरफ। ये सारे चैप्टर्स हैं एंड ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर शिफ्ट आस्क्ड इन 2023। तो एक चीज़ मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि इंग्लिश के लिए आपको कोई सा भी पेड बैच लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का सारा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। तो मैं इंग्लिश के टीचर्स की बात करता हूँ, तो सबसे पहले नंबर पर आता है इंग्लिश विद रानी मैम एंड दूसरा इंग्लिश विद जयदीप सर। ये दोनों बहुत अच्छे टीचर हैं इंग्लिश के। और अब हम बात करते हैं बुक्स की। तो उस बुक्स में सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर के लिए आप ले सकते हैं नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक। ये कंप्लीट एंड परफेक्ट बुक है ग्रामर के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी सोचने और देखने की जरूरत नहीं है। अब आप बात करते हैं वोकैब की। तो वोकैब के लिए आप निमिषा बंसल मैम की
वर्ड पावर बुक ले सकते हैं जो कि अब अपडेट हो गई है, अवतार के नाम से आने लगी है। और दूसरी आप ले सकते हैं रानी मैम की समुद्र मंथन नाम से एक बुक आती है वो कैब की, वो आप ले सकते हैं। अब मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ इंग्लिश को पढ़ने की स्ट्रैटेजी। तो इंग्लिश के 3 सेक्शन होते हैं, ग्रामर, वोकैब और रीडिंग। रीडिंग को अभी कुछ टाइम के लिए आप साइड में रखिए, सबसे पहले फोकस करते हैं वोकैब पे। वोकैब में आपने कोई सी भी बुक ली है, सबसे पहले उसके रूट वर्ड सेक्शन पे जाइए। रूट वर्ड सेक्शन को 30 से डिवाइड कीजिए क्योंकि आपको उसे 1 महीने में कंप्लीट करना है, ठीक है। 30 से डिवाइड करेंगे, मैं मान लो आपके साथ सामने 6-7 वर्ड आ गए, ठीक है, और उन 6-7 रूट वर्ड्स में भी कम से कम 5-10 वर्ड होंगे, ठीक है। तो ऐसे करके मान लो 60-70 या फिर 70-80 वर्ड आपको डेली करने पड़ेंगे। फिर जब आप 1 महीने में रूट वर्ड कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप एंटोसाइनो, वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस पे जाइएगा, तो आपको उसे करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर 1 से 2 महीने के अंदर वो भी हो जाएंगे और उसके बाद इसी साइकिल को कंटिन्यू रखिए। फिर जब नेक्स्ट साइकिल आएगी तो फिर आपको बाकी वर्ड जो थे वो आपको करने में इजी होंगे और फिर ऐसे ही साइकिल कंटिन्यू रखिए एग्जाम तक। अब बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर के लिए मैंने आपको बुक बताई थी वॉल्यूम 1 और यूट्यूब चैनल रानी मैम, तो आप इससे करिए आराम से 1.5 से 2 महीने में आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और एक तरफ जब आपका ग्रामर का कोर्स कंप्लीट हो उसके बाद आप रीडिंग सेक्शन पर जाइएगा। तो ग्रामर करने के बाद क्लोज टेस्ट तो इजीली हो जाएगा। और बात आती है कॉम्प्रिहेंशन और PQRS जंबल सेंटेंस की, ठीक है। तो उसके बाद उसकी आप एक क्लास ले सकते हैं, उसकी क्लास भी ज़्यादा नहीं होती, 5-10 क्लास होती है। तो आपका 1 से 2 महीने, मतलब आप अगर वीकडेज में 2 या 3 क्लास भी लेंगे तब भी आपका 1-2 महीने में इजीली क्लियर हो जाएगा। और फिर उसी के साथ साथ आप ग्रामर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना नया सेक्शन, रीजनिंग। ये रीजनिंग के सारे चैप्टर्स हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस ये 2023 में आए थे। तो वैसे तो रीजनिंग में वैसे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैंने भी आज तक कैलेंडर और स्लॉग्स छोड़ के रीजनिंग की कभी कोई क्लास नहीं ली। बट आपको टीचर की अगर ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे फ्री में क्लास ले सकते हैं। मैं आपको चैनल दे देता हूँ, पीयूष सर और विक्रमजीत सर, आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके फ्री में पढ़ सकते हैं। और आप अगर अल्टरनेट डेज में भी रीजनिंग करेंगे उसके बाद भी आपका 1.5 से 2 महीने में रीजनिंग का सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो तो आपको रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर या तो आप मॉक से कर सकते हैं, मॉक के बारे में आगे मैं बताऊंगा, या फिर आप एक बुक खरीद सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, जो आपको बेटर लगे वो आप कर लीजिएगा। अब चलते हैं अपने सबसे कॉम्प्लेक्स सिलेबस जीएस की तरफ। जीएस में मोस्टली स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम यही होती है कि सब कुछ करने के बाद भी क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स आते हैं। तो ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। अक्सर ऐसा होता है कि आप मान लो 100% सिलेबस है, 70% हम कवर कर पाए, कुछ क्वेश्चन उस 30% में से आए और कुछ क्वेश्चन उस 100% के भी बाहर आए, तो हमें ऐसा प्रॉब्लम लगता है कि शायद हमारे टीचर ने कंप्लीट कोर्स नहीं करवाया या शायद हमारी बुक्स में इतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था। इसलिए जीएस में आपने अक्सर देखा होगा कि हम इधर से उधर भागते रहते हैं। पर भरोसा रखिए कि जीएस में 60 से 70% स्कोर करना ही बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। तो इसलिए आपको जीएस में क्या करना है, जैसे मेरे को बुक से पढ़ना पसंद है और अगर आपको भी बुक से पढ़ना पसंद है तो आप लूसेंट ले सकते हैं। आप लूसेंट को कंप्लीट करिए और भरोसा रखिए इसमें सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है। और अगर आपको टीचर से पढ़ना है तो आप परचम क्लासेस नाम से यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहां पे आप जाके पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा सकता है। आप उनके अकॉर्डिंग उनके नोट्स बनाइए और फिर उस अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपने स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके की बुक्स ऑलमोस्ट हर जगह सेम होता है क्योंकि सेम कंटेंट है, तो सभी कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं, या आप अगर आपको ई बुक लेनी है तो आप आरवी किस चैनल से जाके ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको बुक खरीदनी है तो एक गॉडफादर के नाम से बुक आती है, आप उसे खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स का मैं अपना बताता हूँ, मैं करंट अफेयर्स डेली नहीं करता, वीकली नहीं करता, मैं करता हूँ मंथली। तो मैं भी आपको वही सजेस्ट करूंगा, आप करंट अफेयर्स करो मंथली, ठीक है। जैसे मान लो 1 मंथ हुआ आपने करंट अफेयर्स की, सेकंड मंथ में आपने उस मंथ की करंट अफेयर्स की और लास्ट मंथ वाले को रिवाइज किया, तो इतना काफी है। ऐसे ऐसे करते आगे करते जाओ और पिछले वाले को रिवाइज करते जाओ, तो इतना काफी है। आपको करंट अफेयर्स मॉक फॉर्म में करना है तो आप इंडो लोगोस यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि करंट अफेयर्स कोई टीचर पढ़ाए तो आप परचम क्लासेस यूट्यूब के चैनल से जाके कर सकते हैं। तो ये तो हो गया करंट अफेयर्स का, जो कि आपकी मंथली करना है। अब जो आपको डेली करना है वो है जीएस के बाकी सारे सब्जेक्ट और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके का एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक्स, वो काफ़ी अच्छी सी ट्रिक्स बताते हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोस देखे हैं, तो आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हैं। बात रही बाकी सारे जीएस के सब्जेक्ट करने की, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सब्जेक्ट उठाना है, उसे कंप्लीट करना है और उसी के साथ साथ उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर में आप बुक ले सकते हो वही पिनेकल की, ठीक है। और जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। जैसे कि मैं साइंस बैकग्राउंड से था तो मुझे साइंस का सब्जेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं हुई, तो इसलिए मैंने सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट किया था। वैसे आप भी उसी से स्टार्ट करो जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो अभी तक हमने बात कर ली सारे सेक्शन के सिलेबस, बुक्स, टीचर्स की, ठीक है। अब हम चलते हैं मॉक सेक्शन के। तो मॉक में अभी तक सबसे 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म यही है, टेक्स्ट बुक और फिर ऑलीबोर्ड। टेक्स्ट बुक, हाँ ऑलीबोर्ड। तो मैं टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले रखा है क्योंकि टेक्स्ट बुक की जो प्रेजेंटेशन है ना वो एक्चुअल एग्जाम जैसी है,
तो आप दोनों देख लेना, आपको जो बेटर लगे आप उससे ले लेना। बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 400-500 में ईयरली मिल जाएगा। बाकी अगर मेरा कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फो दी मैंने आपको, बट ध्यान देना मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई कि कौन सी सब्जेक्ट के दिन में कितना घंटे पढ़ना है, और मैं ये बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये आप डिसाइड करो। ठीक है, आप अपने आप को चैलेंज करो, अपने लिमिट को चैलेंज करो, और याद रखना इस फेज में आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा स्ट्रांग और क्लियर करोगे, एग्जाम के टाइम में आपको उतनी ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मतलब यही मेन टाइम है। डेडिकेटेड तो होगा, मतलब वीडियो के एंड तक आ गए तो आप डेडिकेटेड तो हो, और उसी डेडिकेशन को कंटिन्यू रखने के लिए आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आपको हमेशा पढ़ाई करनी है टेबल और चेयर पे। घर में एक कोना ढूंढ लो जहाँ शांति रहती हो, घर में नहीं रहती शांति तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। ठीक है, और याद रखना जहां आपकी टेबल हो वहां पे सामने एक पोस्टर होना चाहिए जो आपकी ड्रीम जॉब है। बहुत से लोगों को ये चीज बेकार लगती है, लेकिन यकीन मानिए यही चीज होती है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाती है। ठीक है, आपको इसमें एक और चीज मैं ऐड करवाता हूँ। जब आप मॉर्निंग में सोकर उठे ना, आप एक गोल बनाइए, एक डेली गोल बनाइए कि आज रात तक आपको कितना काम करना है। और अगर आप नए हो, आपसे नहीं हो पा रहा ज्यादा, तो उसी अकॉर्डिंग आप छोटा गोल बनाइए। या आपको पता हो आज मुझे दिन में कहीं जाना है तो उस अकॉर्डिंग छोटा गोल बनाइए, लेकिन गोल जो आपने बनाया है चाहे कुछ भी हो जाए फिर उसे कंप्लीट करके ही सोना है आपको। इसके 2-3 बेनिफिट है। अगर आपको गोल कंप्लीट होगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। ठीक है, और आपको अच्छी नींद आएगी ताकि कल के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो पाओ। और मैं आपको कुछ चीज़ें और कहूंगा कि अपना एक रूटीन बनाइए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ऐड कीजिए। एक 30 मिनट कार्डियो वर्कआउट जरूर ऐड करें, उससे आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, ब्रेन एक्टिव रहेगा। ठीक है, और मेडिटेशन जरूर करें ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन बूस्ट हो। और हर उस चीज़ से दूर रहिए जो कि आपका कॉन्सेंट्रेशन लूज करेगी, जिससे कि आपको ब्रेन का डैमेज होगा। मतलब किसी भी तरीके का एडिक्शन, फिर चाहे कुछ भी हो। वीडियो एंड करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने केडी कैंपस ज्वाइन किया था, बट 2-3 महीने जाने के बाद ही मुझे पता लग गया कि मेरा और उनका पेस मैच नहीं हो रहा है। मतलब मैथ्स में वहाँ 1.5 घंटे में होते थे क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन, और बाकी फालतू की बातें, तो मुझे मज़ा नहीं आता था। मतलब और मुझे अच्छे से आता है ज्योग्राफी 2 महीने वहाँ चले थे जिसके 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं। ठीक है, तो मेरे को वहाँ जाना टाइम बिल्कुल यूजलेस लगता था, बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता था, जबकि मेरे घर से 10-15 मिनट का ही डिस्टेंस है। बट फिर भी मैंने 3 महीने बाद ही जाना बंद कर दिया, और उसके बाद ही मैथ की ऑनलाइन क्लास ली, और बाकी घर पे एकदम प्रॉपर डिसिप्लिन में बैठ के पढ़ता हूँ मैं। वीडियो में आपको थोड़ा ज़्यादा कट्स देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो मेन रोड पे है, तो बाहर से जितने व्हीकल जाते हैं इस वजह से मुझे कभी म्यूट करना पड़ता है या फिर कभी रिकॉर्ड दोबारा करना पड़ता है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, होप सो पसंद आया आपको। और आज तो मैंने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मोस्टली ऑलमोस्ट 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो होप सो आप सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।